बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की सोंधी खुशबू, कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़ और उसके नीचे लगी चौपाल, यही सोनपुर की पहचान थी। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था रामू। रामू गरीब था लेकिन मेहनती और सच्चा इंसान। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी और रामू पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे मोटे काम कर लिया करता। रामू का सपना था, एक दिन मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि गांव को आगे बढ़ाऊं। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पैसे की कमी, सूखा पड़ा खेत पर गया और गांव में बढ़ता झगड़ा। उसी गांव में एक और आदमी रहता था, ठाकुर भीम सिंह। उसके पास बहुत जमीन थी लेकिन दिल में घमंड भरा हुआ था। वह गरीबों को दबाकर रखना चाहता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। लोग शहर जाने लगे। ठाकुर ने मौका देखकर गांव वालों को कर्ज देना शुरू किया। शर्त बस एक, अगर पैसा नहीं लौटा पाए तो जमीन मेरी। एक एक करके कई किसानों की जमीन ठाकुर के नाम होने लगी। रामू की माँ भी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रामू के सामने भी वही सवाल था, कर्ज ले या हार मान ले। बेटा, पैसा ताकत देता है लेकिन एकता उससे भी बड़ी ताकत है। अगले दिन रामू ने गांव की चौपाल में सबको इकट्ठा किया। पहली बार किसी गरीब लड़के ने ठाकुर के सामने गांव वालों की आवाज उठाई। रामू ने सुझाव दिया, सब मिलकर एक सहकारी खेती करेंगे, बारिश का पानी जमा करेंगे, बाहर के दलालों से नहीं, सीधे मंडी में फसल बेचेंगे। शुरुआत में लोग डरे लेकिन धीरे धीरे भरोसा बढ़ा। सबने मिलकर तालाब साफ किया, पुराने कुएं गहरे किए। बरसात आई और इस बार खेत हरे हो गए। जब ठाकुर ने देखा कि गांव अब उसके कर्ज से बाहर निकल रहा है तो वह गुस्से में आ गया। उसने झूठे केस लगाए, डराने की कोशिश की, लेकिन अब गांव एक था। सच की जीत हुई। ठाकुर की सच्चाई सबके सामने। कुछ सालों बाद सोनपुर बदल चुका था। बच्चों के लिए स्कूल, औरतों के लिए काम, किसानों के लिए सम्मान। रामू आज भी वही साधारण लड़का था लेकिन अब वह गांव का बन चुका था। माँ अक्सर कहती, बेटा तू अमीर नहीं बना पर तूने सबको जीने की वजह दे दी। मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं, एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं और अपने गांव, अपनी मिट्टी से प्यार सबसे बड़ी दौलत है।